खंबागणी। मैं हूँ राधिका सोमानी और आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जब भी राजस्थान सरकार की किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमेशा ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अब हम इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, पढ़े कहाँ से, कौन सी किताबें ले जिनसे हमारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ जिसमें अराउंड 6-7 किताबें हैं जो मैं आपको बताऊँगी, जो राजस्थान सरकार की किताबें हैं। जी हाँ, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त किताबें हैं और इनमें राजस्थान जीके का 80% सिलेबस इन लोगों ने कवर किया हुआ है। तो अगर आप आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितनी भी बुक्स मैं आपको बताऊंगी ये सारी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन बुक्स में आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पटवारी, वीडियो या अधीनस्थ बोर्ड के और भी जितने पेपर्स हैं, रीट है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उनके सिलेबस के मेजर पार्ट्स को कवर किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले जो बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो हैं ये 3 किताबें। ये मिरर इमेज है, इस वजह से उल्टा आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर इनकी एक एक के इमेज लगा दूंगी। बुक्स का नाम है हमारा राजस्थान। ये कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की किताबें हैं जिनको 3 भागों में विभक्त किया गया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इनकी क्लियर इमेज मैं यहाँ पर लगा दूंगी तो आप इजीली इनको देख सकते हैं। इन तीनों किताबों को 1 बाय 1 हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं, इनकी कीमत क्या है और ये कितने टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के कवर करेंगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कक्षा 6 की किताब जो कि है हमारा राजस्थान भाग 1। आइए इस बुक को देख लेते हैं। ये देखिए, ये रही किताब हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1। ठीक है, अब ये किताब राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा मान्यता प्राप्त किताब है और इस किताब की कीमत है 33 रुपये। ठीक है, 33 रुपये की ये बुक है। अब ये जो टॉपिक्स आपके कवर करेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी के पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एवं कला। तो इस बुक में आप मोस्टली मेजर ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे। बुक की प्रिंटिंग बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं और मैंने खुद देखा है कि इनके जो एमसीक्यूज़ है वो कुछ तो एज इट इज़ आरपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स में उठ कर आए हैं। ठीक है, तो ये एक किताब है। अब सेकंड, इसी सीरीज़ की सेकंड बुक है कक्षा 7 की, हमारा राजस्थान कक्षा 7। ठीक है, इस किताब, ये है भाग 2 और इस किताब की कीमत है अगेन वही 33 रुपये इस बुक की कीमत है। अब अगर इस बुक के इंडेक्स की बात करें तो इसमें आपके टॉपिक्स कवर होंगे वन्य जीव एवं संरक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और परिशिष्ट महात्मा गांधी। ये सारे टॉपिक्स इस बुक में कवर हो जाएंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको पढ़ने में, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इसके बाद इसी सीरीज़, इसी में थर्ड पार्ट है जो कि है कक्षा 8, हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3। ये देख लीजिए, ये है बुक का कवर।
इस किताब की कीमत है 38 रुपये। ठीक है, अब इसका इंडेक्स अगर हम देखें कि ये कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो इसमें है 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन एवं पर्यटन, विकास योजनाएं, अगेन योजनाएं ज़रूर पूछी जाती है एग्ज़ाम में। उसके बाद जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, ग्रामीण व शहरी प्रशासन, राजस्थान में कला एवं संस्कृति। ये सारे ही टॉपिक्स आपके आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में हैं। तो ये है वो तीनों बुक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये तीनों बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। अगर आप राजस्थान की किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों बुक्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई ये 3 बुक्स। अब इसके बाद में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बुक वो है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और ये कक्षा 9 की बुक है। अब इसमें ये क्या क्या टॉपिक्स कवर करेगा वो हम देख लेते हैं। इस बुक की प्राइस नहीं दी हुई है। ओके, इस बुक की कीमत कहीं लिखी मुझे मिल नहीं रही है। हाँ, ये बुक है आपके 27 रुपये की। ठीक है, ये देख लीजिए, ये वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की किताब है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, अब इस बुक में आपके जो टॉपिक्स कवर होंगे वो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 1857 की क्रांति, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 1857 की क्रांति बहुत इम्पॉर्टेंट, राजस्थान के क्रांतिकारी। मैं अभी दिखा देती हूँ, पेज 14 एक बार आप कहे तो मैं दिखा दूँ। इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इन लोगों ने क्रांतिकारियों को कवर किया है। इनके बारे में हम इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, कविराज बांकीदास है। देन महाकवि सूर्यमल के बारे में इसमें पूरी प्रॉपर जानकारी दी हुई है। डूंगजी जवाहर जी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अमरचंद बाठिया, विजय सिंह पथिक, ये देखिए अर्जुन लाल सेठी, सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। केसरी सिंह बारहट, कुंवर प्रताप सिंह बारहट विद इमेजेस हैं, तो थोड़ा सा याद करने में इजी हो जाता है अगर हम फ़ोटो देख लेते हैं तो। बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, नाना भाई खांट, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, कप्तान दुर्गा प्रसाद, और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर आप ये क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे तो ये इस बुक से बेस्ट कुछ नहीं हो सकती जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है इनके बारे में। फिर है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस बुक में ईजिली कवर हुआ है। आइए वो भी एक बार देख लेते हैं, पेज 27 पे। ये देखिए, बिजोलिया आंदोलन पूरा प्रॉपर विद मैप के साथ इन्होंने समझाया हुआ है। देन है आपका ओके, ये पूरा बिजोलिया आंदोलन ही इन्होंने कवर किया है, बहुत बड़े। फिर है आपका बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़, भरतपुर किसान आंदोलन, देन मेव किसान आंदोलन। उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया अलवर किसान आंदोलन, फिर बूंदी राज्य के किसान आंदोलन, देन जयपुर राज्य के किसान आंदोलन। ये देखिए कितना अच्छे से डिटेल में इन लोगों ने बहुत अच्छे से सारा कवर किया है। डिटेल में सब कुछ कवर्ड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मारवाड़ किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, देखिए कितना अच्छे से बताया हुआ है। पीछे इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। लीजिए, और ज़्यादा डिटेल्ड में इन्होंने पूरा इसमें समझाया हुआ है। जनजातियों के जो आंदोलन थे, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है। देन है आपका राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान के जितने भी प्रजामंडल है सब इन्होंने इसमें कवर कर दिए, हमें कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना, जोधपुर में जन आंदोलन, देन इसके बाद इनका जयपुर में जन आंदोलन, बूंदी में जन आंदोलन। देन इसके बाद एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा जिसमें से क्वेश्चन
फाइनल है कि बनेगा ही बनेगा, वो है राजस्थान का एकीकरण। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक खोलिए और इससे पूरा एकीकरण आप यहीं से पढ़ लीजिए। ये देखिए टेबल भी दी हुई है ना, कितना इजी तरीके से इसमें बताया हुआ है। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट है राजस्थान की शौर्य परंपरा। इसमें मेजर दलपत सिंह शेखावत, मेजर पीरू सिंह शेखावत, देन मेजर शैतान सिंह, चूनाराम फगोड़िया, सबके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। राजस्थान के जितने भी शहीद थे जिन्होंने हमारे राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे देश के लिए किया है, उन सब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। अब अगर आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, राइट। ये देखिए सारे टॉपिक्स इन्होंने कितने अच्छे से यहाँ पे कवर कर दिए, ठीक है। अब मैं एक बार और आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, ये रहा इंडेक्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बुक है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये कक्षा 10 की किताब है। इसके अंदर इसकी कीमत है 43 रुपीज़, ठीक है। अगेन ये भी वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की किताब है और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित है, ठीक है। इसका इंडेक्स हम देख लेते हैं। ये देखिए राजस्थान का इतिहास एक परिचय, फिर बहुत सारे टॉपिक्स ये बुक कवर कर देगी आपके। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के उत्सव त्योहार एवं मेले, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कथाएँ, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब बताइए क्या चाहिए हमें। इस बुक में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस बुक से कवर हो जाएंगे। ये देखिए राजस्थान का इतिहास एवं परिचय, पूरा इन्होंने यहाँ पे राजस्थान का पूरा परिचय अच्छे से दिया हुआ है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर नव पाषाण काल, राजस्थान में धातु काल, लौह काल, प्राचीन सभ्यताएं भी बता दी। कालीबंगा है, आहड़, गिलुंड, बागौर, फिर है गणेश्वर और अन्य महत्वपूर्ण भी वो हैं, वो सारी इसमें कवर की है। देन है राजस्थान के जनपद आ गए हैं, अग्निकुंड से उत्पन्न आ गए हैं, देन विदेशियों की संतान। उसके बाद राजस्थान में प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, जितने भी प्रमुख राजपूत वंश हैं उन सब का इसमें प्रॉपर परिचय भी दिया है। देन मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक, उनके बारे में भी सब कुछ बताया हुआ है। देन शाकंभरी का चौहान वंश, देखिए कितना डिटेल में इस बुक में हर चीज़ को कवर किया गया है। अब बताइए क्या आपका अगर इस बुक को पढ़कर आप जाएंगे तो होगा कोई क्वेश्चन रॉन्ग। उसके बाद ये देखिए इसमें MCQs भी दिए हुए हैं और पीछे क्वेश्चन आंसर्स हैं। देन है आपके राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, हमेशा बनता है, चाहे RAS हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो अगर आप इस बुक से चैप्टर पढ़ के जाओगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। गोगा जी, तेजा जी, देन आपका पाबू जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, मेहो जी मांगलिया और हरबू जी, इन सब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। देन है आपके धन्ना जो संत थे, देन पीपा जी, जाम्भो जी, देन जसनाथ जी, देन उसके बाद लालदास जी, संत हरिदास जी, दादू दयाल जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन मीराबाई, रानाबाई, संत मावजी, ये लीजिए रामचरण, महर्षि नवल राम, सांगलिया धोनी, सबके बारे में है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है राजस्थान के उत्सव त्योहार एवं मेले, इसमें जितने भी राजस्थान के प्रमुख त्यौहार है, गणगौर है, तीज है, जीन माता का मेला है, खाटू श्याम जी का मेला, महावीर जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, कपिल मुनि का मेला, बेणेश्वर का मेला, ये लीजिए सारे मेले इस चैप्टर में आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, पुरुष परिधान, स्त्री परिधान, सब अच्छे से बताया हुआ है। आभूषण बहुत अच्छे से ये देखिए विद इमेजेस आभूषण क्लियर किए हुए हैं और एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। उसके बाद राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं,
इस चैप्टर में चित्रकला के बारे में बताया हुआ है, कितनी तरह की चित्रकलाएं हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उनका किस तरह से वर्गीकरण किया हुआ है। ये देखिए मेवाड़ शैली, ओके ये पेज मैं निकाल देती हूँ, ओके। देन है उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, सब के बारे में डिटेल में है। और इनके जो फेमस कलाकार हैं उनके नाम भी दिए हुए हैं, जो हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं वो सब भी क्लियर हो गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखिए किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, सब इसमें कवर की हुई है। झालावाड़ शैली, जयपुर शैली, देन अलवर शैली, ठीक है। लोक कलाएँ इसमें बताई हुई है, मांडना है, फड़ है, पाने हैं, कावड़ है, मेहंदी, गोदना, देन कोठियाँ, व्हील और कठपुतली। और फिर इसमें भी आप एंड में आपके वही MCQs और क्वेश्चन आंसर्स हैं। देन आपका चैप्टर है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, पूरा डिटेल में इस चैप्टर को दिया हुआ है। दुर्ग शिल्प, अलग अलग जितने भी दुर्ग हैं उन सब के बारे में ये देख लीजिए, आप डिटेल में बताया हुआ है। तारागढ़ का किला, नारगढ़ का किला, तारागढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, सब किलों के बारे में, जितने भी बड़े बड़े किले हैं सबको क्लियर किया हुआ है। देन है आपका मंदिर शिल्प, उसमें भी आप देख लीजिए एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, देन आपका जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, जैन मंदिर दिलवाड़ा, सारे मंदिर कवर किए हैं। देन है आपकी हवेली स्थापत्य, हवेलियों के बारे में भी पूछा जाता है। देन है आपका मकबरे और दरगाह, उसके बाद जल स्थापत्य, ये लीजिए ये हो गया आपका ये वाला चैप्टर। देन है आपका लोक संगीत, जितने भी कलाकार हैं उन सब के बारे में इसमें बताया हुआ है इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है और बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ क्लियर किया हुआ है। देन है आपका लोक नृत्य और लोक नाट्य, जितने भी तरह के लोक नृत्य हैं, ये देखिए डांडिया उत्सव, अग्नि नृत्य, घुड़ला, ढोल नृत्य, बम नृत्य, घूमर, गरबा, देन उसके बाद बालर, भवाई, तेरह ताली, और उसके बाद लोक नाट्य के बारे में भी इसमें बताया हुआ है। ख्याल है, कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, तुर्रा कलगी ख्याल, और एंड में फिर लीला नाट्य, सब कुछ देकर अगेन इसमें क्वेश्चन आंसर्स है। इस तरह से आपको जितने भी मैंने इंडेक्स में बताए हैं सारे इसमें कवर किए हुए हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, वो है आपकी आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1, जो कक्षा 11 की किताब है। इस बुक में आप क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। इस बुक की कीमत है आपकी 28 रुपये, ठीक है। अब ये जो टॉपिक्स आपके कवर कर रही है वो हैं औपनिवेशिक भारत, सशक्त शोषण का काल, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत में संवैधानिक विकास। ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है ये टॉपिक और इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन बनता है तो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन नेहरू का वैचारिक विरासत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुनियोजित विकास एवं सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला, नेहरू की भूमिका। अब इसमें जहाँ नेहरू से रिलेटेड अगर जो टॉपिक्स हैं तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आई एम श्योर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और भारत में संवैधानिक विकास, ये 2 टॉपिक्स तो ज़रूर होंगे जो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बुक है जो आपको पढ़नी है। ये लीजिए जी, जितनी भी बुक्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है वो ये सारी हैं। वेलकम बैक। तो आपने सारी बुक्स देख ली हैं। ये सारी बुक्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि मैम हम इन बुक्स को कहाँ से ख़रीदें, या हमें नहीं मिल रही है, अब हम कैसे पढ़ेंगे, या अगर किसी भी रीज़न से आप ये किताबें नहीं खरीद पाते हो या किताबें आपको नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन बुक्स में से रोज़ एक चैप्टर मैं आप लोगों के लिए रीड कर दिया करूँगी और उसका वीडियो बनाकर मैं अपने YouTube चैनल पे डाल दूँगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 से, ठीक है। डेली इसका एक चैप्टर मैं आप लोगों के लिए रीड कर दूंगी और मैं इसकी इमेज भी स्क्रीन पे लगा दिया करूंगी ताकि आप भी मेरे साथ इसे पढ़ पाएँ। तो अगर आप ये बुक्स नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम ये वाली बुक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे जो कि है कक्षा 7 का, और फिर उसके बाद हम कक्षा 8 करेंगे। उसके बाद हम कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं की बुक्स जो हमने डिस्कस की थी मैं उनका रोज़ एक चैप्टर आपके लिए पढ़ दिया करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप भी मेरे साथ उन चैप्टर्स को रीड करके अपनी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और डेली मेरे साथ इन किताबों को पढ़िए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जिनको भी ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करें, हम कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ऑथेंटिक बुक्स हैं और आप इनको पढ़िए मेरे साथ। रोज़ मेरे चैनल पे मैं इनका एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी और आप मेरे साथ रोज़ एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ये वीडियो हमेशा चैनल पर रहेगा, आप जब भी चाहें इन्हें आके रीड कर सकते हैं, यहाँ से ज्ञान ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।